धन निरंकार जी सच्चे पातशाह ये संपूर्ण अवतार वाणी पवित्र अवतार वाणी का 161 नंबर शब्द है जी। ये कह रहे हैं शहनशाह सच्चे पातशाह, कित्थे लिखिया छड्ड दे जग नूं, कित्थे लिखिया धूनियां ता, कित्थे लिखिया छड्ड गृहस्थी, कित्थे लिखिया दुख उठा, कित्थे लिखिया छड्ड दे बच्चे, कित्थे लिखिया भेस वटा, कित्थे लिखिया बन जा साधु, कित्थे लिखिया तक्के खा, कित्थे लिखिया त्याग दे माया, कित्थे लिखिया धन लुटा, कित्थे लिखिया जाल जफर नूं, कित्थे लिखिया घाल कमा, इक्को गल कही वेद कुराना, गुरु चरना ते शीस झुका, कहे अवतार सुनोरे संतो, एक छिन अंदर रब नूं पा। साध संगत साहिब सच्चे पातशाह दुनिया के हर इंसान को आवाज़ दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, कहते बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है कि भक्ति के लिए तू सारे इस जग को छोड़ दे। अगर तूने भक्ति करनी है, अगर तूने ईश्वर से रब से प्यार करना है, इसके दर्शन करने हैं, तो सारी दुनिया सारे जग को छोड़ दे। कहते कित्थे लिखिया छड्ड गृहस्थी, कित्थे लिखिया दुख उठा। कहते ये तो सुखों का सागर है। किसी भी ग्रंथ में, वेद में, कुरान में, अंजील में, शास्त्र में कहीं नहीं ये लिखा तू गृहस्थी को छोड़ दे, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप बहन भाई सारा गृहस्थ जीवन छोड़ और तू दुख उठा। ये कहीं नहीं लिखा। आगे कह रहे हैं कित्थे लिखिया छड्ड दे बच्चे, कित्थे लिखिया भेस वटा। कहते कहाँ पर लिखा है तू अपना भेस बदल ले, तू अपने भगवे पहन ले, तिलक लगा ले, कहाँ लिखा हुआ है? कित्थे लिखिया बन जा साधु, कित्थे लिखिया तक्के खा। साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ कि तू साधु बन जा। साधु का तो मतलब ही मन को साधना है, अपने मन को सीधे रास्ते लेके जाना है। साधु का मतलब ये नहीं है कि कपड़े लत्ते ऐसे पहन लिए, हाथ में कमंडल पकड़ लिया, जटाएं रख ली बहुत सारी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, तो साधु बन गए। वो साधु कहाँ से हो गए? पीछे मैंने पढ़ा लिखा कि मन च हिरसी कुत्ता भौंके, भौंके ते हलकान करे। कहते ऊपरों तो तू साधु बन गया, जटा तेरी दिख रही है, भगवे कपड़े तेरे दिख रहे हैं, तेरे लंबे लंबे तिलक दिख रहे हैं, लंबी लंबी जटाएं दिख रही हैं, भेस तो तू बना लिया। पर ये तो कोई भी सतगुरु नहीं कह के गए, ना श्री गुरु नानक देव जी कह गए, ना दसों पातशाहियाँ ने कहा, ना श्री रामचंद्र जी ने कहा, ना कृष्ण भगवान ने कहा। ये तो कोई कह के ही नहीं गया। ये तो किसी गीता में, वेद में, ग्रंथ में लिखा ही नहीं तू ऐसे साधु बन और तू बड़े धक्के खा और बड़े दुख उठा। कहीं नहीं ऐसे लिखा। कित्थे लिखिया त्याग दे माया, कित्थे लिखिया धन लुटा। साध संगत ये भी कह रहे हैं कि कहीं भी नहीं ये लिखा कि तू माया का त्याग कर दे और तू धन को फेंक दे। साध संगत अब जो माया इसने बनाई हुई है उसको ठीक जगह बरतना है। ये तो कहा है कि उसको इस्तेमाल सही जगह पे करना है माया को। लेकिन गृहस्थ चलाने के लिए तो माया चाहिए, माया चाहिए तो कमाना भी चाहिए। हाथ पैर दसा नवां दी किरत कमानी, नहीं बनना दूजे ते पार। तेरे को 10 उंगलियां दी हुई हैं हाथों की, 10 पैरों की। कहते दसा नवां दी किरत कमानी, काम करना है गृहस्थ में। तो सत्संग यही लिखा है कि किसी ने ये नहीं लिखा कि गृहस्थ को त्याग दे, अपने बाल बच्चों को त्याग दे और तक्के खा, दुख उठा। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ।
साध संगत साहिब सच्चे पातशाह ने तो पहले ही चौथा प्रण गृहस्थ का ले लिया, नहीं तो क्या ज़रूरत थी। और खुद सारे ही गृहस्थी हुए, सीताराम घर परिवार वाले, बाल बच्चे वाले, श्री गुरु नानक देव जी घर परिवार वाले। साध संगत कहीं लिखा ही नहीं है, उन्होंने खुद जी के दिखाया अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप भाई बहन बाल बच्चों के साथ रह के सिखाया, जीना सिखाया। कहते कित्थे लिखिया त्याग दे माया, कित्थे लिखिया धन लुटा। कहते कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई। धन को लुटाना है, गुरु चरणों में सेवा करनी है, हमने इस खलकत की सेवा करनी है जो कि हमारे गुरु का साहिब का परिवार है, इसकी सेवा करनी है। जो घर में हमें परिवार दिया है सच्चे पातशाह ने, जो हमारी ड्यूटी दी है, इसकी सेवा करनी है। आगे कहा है जी कित्थे लिखिया जाल जफर नू। कहते इतना जाल जफर नू कहने का मतलब कि तूने अपने चारों तरफ जाल बुन लिया है। कहाँ लिखा हुआ है ये? तू इतना दुख उठा रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है, कित्थे लिखिया है काल कमा। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये किसी भी ग्रंथ वेद में नहीं लिखा हुआ। सासंगत भक्ति तो एक खुशी का नाम है, एक सहज अवस्था का नाम है, दुखों से छूटने का नाम है। जब ये साहिब निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर हमारे अंग संग, हमारे रोम रोम में हमारे साथ इतनी बड़ी पावर होती है तो हमारी तो निश्चिंता की बात है, बेफिक्री है। कितने निश्चिंत, कितने बेफिक्र कि ये मालिक हमारे साथ है, ये हमारे को देख रहा है, सुन रहा है, ये हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करेगा। साध संगत लोगों ने हमने भी साध संगत, पहले तो हम अपनी बात करें कि भक्ति को पता नहीं क्या समझा हुआ था कि ये कितनी मुश्किल की बात है। ये मुश्किल नहीं है, ये तो प्यार है, और प्यार में तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। साध संगत एक दिन, शायद मैंने पहले भी बताया, मुझे याद नहीं है, कहते एक छोटी सी बच्ची थी 10 साल की, और उसने 3 साल का अपना भाई उठा रखा था, और वो पहाड़ों पे चढ़ रही थी जल्दी जल्दी। कुछ पहाड़ी बच्चे इधर हमारे इस साइड के दिल्ली के घूमने फिरने यार दोस्त गए, उनसे वो पहाड़ी चढ़ी नहीं जा रही थी। वो बहुत मुश्किल से, उन्होंने हाथ में छड़ियाँ भी पकड़ी हुई थी, बहुत मुश्किल से चढ़ रहे थे। जब उस बच्ची को देखा कि तूने तो भाई भी उठा रखा है, तो वो जल्दी जल्दी चढ़ रही थी, तो उसको पूछा बेटा ये इतना तू भार उठा के भी हमारे से ज़्यादा अच्छा चल रही है, ये कैसे चल रही है? तो साध संगत उसने जवाब दिया ये भार नहीं है, ये मेरा भाई है, ये भार नहीं है। साध संगत कहने का भाव कि प्यार में उसे वो भार महसूस नहीं हो रहा, कहती ये तो मेरा भाई है। कहने का भाव यही है कि भक्ति जो प्रेमा भक्ति होती है, जो प्यार में होती है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि निरा आनंद होता है, निरी खुशियाँ होती है, निरा नशा होता है। ऐसा नशा कि साथ जिसको ये नशा चढ़ा हुआ है या जिसको लगा है, उसी को इस नशे की समझ आती है। साध संगत कहते हैं सारे नशे, रात को अगर कोई भांग पी लेता है, कोई शराबे पी लेता है, कोई किसी भी तरह के नशे कर लेता है, और सुबह उठता है तो उसके वो सारे नशे गायब होते हैं, वो ठीक हो जाता है, नहा धो के साफ़ सुथरा, जैसे कुछ रात को उसने कुछ ऐसा गंदमंद खाया ही नहीं, कोई नशा किया ही नहीं। लेकिन कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिनको नाम की खुमारी चढ़ जाती है, जिनको नाम का नशा लग जाता है, वो तो दिन रात एक जैसा चलता है। तो साध संगत ये खुशी की बात है जिनके पास भक्ति है। साध संगत श्वास लेने के लिए हमें अलग टाइम नहीं निकालना पड़ता, सारे काम करते हुए हम बड़े आराम से श्वास लेते जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। जब कभी हमारा तबीयत ठीक ना हो, कभी जुकाम लग जाए, कभी हमारा नाक अंदर से बंद हो जाए, तो खींच खींच के 1 2 4 10 श्वास लें तो बड़ा मुश्किल लगता है। उस दिन पता लगता है हमें, उस टाइम हमें समझ आती है कि ये जो रेगुलर श्वास चलते रहते हैं अपने आप, ये कितना इजी होता है, हमें तो पता ही नहीं चलता। इतने आराम से, इतनी आसानी से हम श्वास लेते हैं।
तो साथ संगत कहने का भाव, ये जो भक्ति है ये भी बिल्कुल बड़ी आसान हो जाती है। इसको मुश्किल तो करना ही नहीं। क्यों इसको मुश्किल करना है? इसके साथ हंसना खेलना, बात करनी और इसी नशे में रहना। संतों के पास बैठते हैं, मैं कई बार मोबाइल में देखती हूँ कि कहीं भी महात्मा गाड़ियों में, स्टेशनों में, घरों में, साथ संगत घर भी ऐसे बिल्कुल गांव में ऐसे महात्माओं के कपड़े लत्ते पहने हुए, लेकिन नाच गा रहे हैं, मस्त है, बिल्कुल मस्ती में मस्त है। उन्हें कोई भी दुनियावी चीज़ें तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती कि उसके पास तो घर है, उसके पास तो गाड़ी है, उसके पास तो नौकरी है, उसके पास तो गहने हैं, उसके पास तो सोना है, पता नहीं क्या क्या। उनको ये परेशान नहीं करती, वो इतने मस्त रहते हैं। तो ऐसे ही ये कहा है कि कहीं भी ये बातें नहीं लिखी। हंसो खेलो खाओ पियो, इसके बीच में ही भक्ति जो है वो हो जाती है। इक्को गल कई वेद कुराना, गुर चरना ते शीश झुकाओ, कहे अवतार सुनो रे संतो, एक छिन अंतर रब नूं पाओ। कहते सारे ग्रंथों ने, सारे कुरान वेद सब ने एक ही बात कही है कि पूर्ण सतगुरु में के चरणों में शीश झुका लो और एक छिन में इस रब को पा लो। इस रब को जब मिल गया, जब इसके दर्शन कर लिए, तो फिर काहे की गृहस्थी छोड़नी, काहे को जंगलों में जाना, काहे को शरीर को दुख कष्ट देने, काहे को अपने आप को इतना झमेलों में डालना। नहीं, फिर तो हंसते खेलते हंसंदे खलंदे पिनंदिया विचे होए मुक्त। फिर तो तुम्हारा खाया पिया पहना सब पवित्र, जो हरी रंग राते। और साथ संगत कृपा करो कि इसने जो सोजी दी है ये बनी रहे और इसी के नशे में ज़िंदगी का सफ़र बीता है। आगे जो थोड़ा बहुत है वो भी बीते। साथ संगत जी प्यार से कहना।